भागवत जी के 10वें स्कंध के 80वें अध्याय में सुदामा चरित्र की पावन कथा का वर्णन श्री व्यास जी महाराज करते हैं और लिखते हैं, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। कहा भगवान के परम प्रिय मित्र का नाम सुदामा है। सुदामा कैसे हैं? कहा भगवान कृष्ण के परम प्रिय मित्र हैं, जाति से ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, ब्रह्मवित्तमा का मतलब है कि भगवान के नाम का भजन करने में सुदामा बड़े ही धनवान हैं और अपनी इंद्रियों को सुदामा जी ने अपने बस में करके रखा है। वेद व्यास जी लिखते हैं कि नित्य सुदामा भिक्षा मांगने के लिए 5 घर जाते हैं। एक तरफ तो ये भी लिखा कि सुदामा अयाचक व्रत को धारण करने वाले हैं। अयाचक मतलब ना मांगने वाला व्रत। एक तरफ लिख दिया कि ना मांगने वाला व्रत और दूसरी तरफ लिखा कि सुदामा नित्य 5 घर जाते हैं। तो ये कैसा व्रत? कहा सुदामा नित्य 5 घर तो जाते हैं, लेकिन किसी के घर के सामने खड़े होके ये नहीं कहते कि भिक्षाम देहि, बस जाके खड़े हो जाते। किसी ने दे दिया तो ठीक और किसी ने नहीं दिया तो ठीक। कभी कभी इतना मिल जाता है कि सुदामा, उनकी पत्नी, उनके बच्चे सब पेट भर भर के खाते। कभी कुछ कम मिलता है, कुछ कमी रह जाती है, जिससे सुदामा जी की जो पत्नी है वो अपने बच्चों को खिलाती है और स्वयं कहती हैं कि हो ना हो भगवान ये चाहते हैं कि हम एकादशी का व्रत रखें। और सुशीला का भाव कितना सुंदर है। सुशीला कह रही है, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए और मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। क्या कह रही हैं? वाह प्रभु, लोगों को तो 1 महीने में 2 एकादशियां मिलती हैं, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की, लेकिन मेरा भाग्य तो ऐसा है कि मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। रोज रोज एकादशी का व्रत करने को मिलता है। रोज एकादशी समझ गए? समझे या नहीं? रोज एकादशी का मतलब है अन्न का दाना नहीं मिल रहा। एकादशी में अन्न नहीं खाते ना। एकादशी के दिन अन्न में पाप का वास रहता है। अन्न ने कहा कि प्रभु 1 आध दिन की छुट्टी तो हमको भी मिल जाए। भगवान ने कहा चलो दी तुमको 1 दिन की छुट्टी। एकादशी के दिन जो अन्न खाएगा समझो वो पाप खा रहा है, क्योंकि एकादशी के दिन पाप का वास अन्न में हो जाता है। और हम सिर्फ सोचते ना चावल नहीं खाना चाहिए। चावल नहीं, किसी भी प्रकार का अन्न एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए। आप फल फूल खा लीजिए, आप फलाहार कर लीजिए, आप दूध पी लो, आप जूस पी लो, आप मीठा खा लो, मेवा खा लो, अन्न नहीं। एकादशी के दिन पाप का वास अन्न में होता है। इसलिए सभी लोगों को
सभी गृहस्थ जनों को, साधु संत तो ज़्यादातर रहते ही हैं एकादशी, गृहस्थ जनों को भी ये प्रयास करना चाहिए कि हम एकादशी का व्रत रह पाए। तो सुशीला कह रही है कि लोगों को तो 2 एकादशी करनी पड़ती हैं 1 महीने की, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। पर भगवान ने मेरा भाग्य तो देखो कैसे बनाया है, कितना बड़ा भाग्य कि हर दिन एकादशी है, मतलब अन्न खाने नहीं मिल रहा। उस बात को वे अच्छे तरीके से बताती है कि कैसी प्रभु की कृपा है। और देवी सुशीला कभी कुछ मिलता तो सब पेट भर के खाते, कभी कुछ नहीं मिलता, कम मिलता तो बच्चों को खिला देती, और कभी कभी स्थिति तो ऐसी बनती कि कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन एक दिन की बात है, दिन तो निकल गया। और ठीक है, बड़े लोग समझ जाते हैं, भूखे रह लेते हैं, भूख सहन कर लेते हैं, लेकिन बच्चों कौन समझाए। एक दिन की बात है, दिन निकल गया, लेकिन रात्रि में जब रात्रि हुई तो बच्चे रोने लगे। बच्चे कहते, माँ भूख लगी है, भोजन दो। अब पहले तो मैया ने खूब समझाया कि रात में भोजन नहीं करते, सुबह होगा तो भोजन दूंगी। पर बच्चे तो बच्चे, भूख लगी है, भोजन दो, भोजन दो, भोजन दो। तो जिस पत्नी ने आज तक अपने पति से एक शब्द नहीं कहा, वो पत्नी आज मां बन करके अपने पति से झगड़ती है। और क्या कह रही है, कोदो समाजुरी तो भरी पेट, न चाहती हो दधी दूध मिठौती, लेती सवे दुख दारिद झेली, कबहू प्रभु भूली तुम्हें ना हटोती। जो सुनती नहीं तू हरि से, तब काहे को द्वारिका पेली पठोती। या घर से कबहू ना गए पिय, टूटो तवा अरु फूटी कठौती। सुशीला सुदामा से कहती हैं कि हे पतिदेव, यदि आज हमारे घर में खाने के लिए कोदो, समा, ज्वार, मक्का, बाजरा इत्यादि भी कुछ होता, तो मैं उसमें अपने बच्चों का, सबका पेट भर लेती, और मैं आपसे दूध, दही, माखन, मिश्री, मीठा मिष्ठान्न खाने की जिद नहीं करती। लेकिन पतिदेव, स्थिति ऐसी, खाने के लिए अन्न का दाना नहीं है, बच्चे भूखे तड़प रहे हैं, थोड़ा भी कुछ होता तो मैं संभाल लेती, लेकिन आज स्थिति कैसी है, एक दाना अन्न का नहीं। हे पतिदेव, जब से मेरा विवाह तुम्हारे साथ हुआ है, सिर्फ 2 चीजें देख रही हूं। एक टूटा सा तवा तुम्हारे घर में जिसमें कभी रोटी नहीं बनती क्योंकि अन्न ही नहीं है, और एक फूटी सी कठौती, मतलब गघरिया, और है ही क्या तुम्हारे पास। सुदामा को बुरा लगा कि आज इसको हो क्या गया, लेकिन फिर सोचा कि चलो बच्चों कारण लड़ रही होगी, इसलिए सुदामा ने सोचा समझा दिया जाए। और सुदामा कहते, तुम तो कुछ नहीं जानती। सुशीला ने कहा, मैं सब जानती हूं,